हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। तो आज का ये वीडियो है आपका टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के बारे में, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस के बारे में और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में। इन तीनों टाइप्स के बाद हम लोग फिर चलेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। इसको हम लोग समझते हैं कि आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो देखिए आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और टॉनिक से यहाँ मतलब है मसल का टोन या मसल का टेंशन। ठीक है, तो वैसे एक्सरसाइज जिसको करवाने के बाद उसका इफेक्ट जो है मतलब कि उसमें मसल का टोन तो सेम रहे, ठीक है, लेकिन जो आपका मसल का लेंथ है वो उसमें डिफरेंस आ जाए। ठीक है, तो वैसे एक्सरसाइज को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? वैसे एक्सरसाइज को हम लोग रखते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइज की कैटेगरी में। ठीक है, इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग तीनों टाइप डिस्कस कर लेते हैं, उसका एग्जांपल पे जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो टाइप है वो है आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के बारे में। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहने का क्या मतलब हुआ कि मेट्रिक का यहाँ मतलब है लेंथ, ओके, और आइसो का मतलब हुआ सेम। तो वैसे एक्सरसाइज जिसमें कि लेंथ ऑफ द मसल तो सेम होगा थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, आपका लेंथ ऑफ मोशन सेम होगा, ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ होगा? तो चेंज होता है आपका मसल के टेंशन में या फिर मसल के टोन में। ठीक है, तो ये हुआ आपका आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज के बीच का डिफरेंस। जो तीसरा टाइप है वो है आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, आइसोटोनिक एक्सरसाइज आपका, सॉरी, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। ठीक है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज आपका आइसोटोनिक एक्सरसाइज का ही एक पार्ट है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो स्पीड है एक्सरसाइज का वो सेम होता है थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज का क्या मतलब हुआ, तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में क्या होता है कि स्पीड इज सेम थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए स्पीड ऐसा तो है नहीं कि आप मैनुअली आप सेम आप रख सकते हैं पूरे रेंज ऑफ मोशन में। किसी भी एक जॉइंट का अगर आप रेंज ऑफ मोशन में आप स्पीड आप मैनुअली तो चेंज सेम तो रख नहीं सकते हैं ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को सेम रखने के लिए मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज में हम लोग मैकेनिकल डिवाइस का यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल डिवाइस का क्यों यूज़ करते हैं? ताकि स्पीड जो है वो सेम रह सके। ठीक है, तो ये हुआ तीनों के बीच का डिफरेंस। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का क्या मतलब हुआ और किस एक्सरसाइज को हम लोग आइसोटोनिक कहेंगे और किस एक्सरसाइज को हम लोग आइसोमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि आप 5 kg का डंबल उठाए, ठीक है, और एल्बो जॉइंट का एक बार फ्लेक्शन किए और एक बार एक्सटेंशन किए। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि आप एक बार फ्लेक्शन कर रहे हैं, मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वापस से आप एक्सटेंशन कर रहे हैं तो मसल आपका रिलीज हो रहा है या लेंथन हो रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे तो डिफरेंस आ गया ना, डिफरेंस इन लेंथ, मसल का लेंथ में तो चेंज हो रहा है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फिर एक बार रिलैक्स कर रहा है। तो वैसे एक्सरसाइज को हम लोग क्या कह देंगे? आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पे आपका टोन तो सेम है, मसल पे लोड आपका कितना है? 5 kg ही है। ठीक है, लेकिन चेंज कहाँ आ गया? डिफरेंस इन लेंथ में। अब हम लोग बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में क्या होगा? तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मसल का लेंथ जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द एक्सरसाइज। ठीक है, इसका एग्जांपल समझें तो आप क्या किए कि 5 kg का डंबल लिए और उसको फ्लेक्शन करके, उसको आप फ्लेक्शन ऑफ एल्बो किए और उसका वहाँ पे आप होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, आप होल्ड किए हुए हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए कि मसल में आपका अगर आप होल्ड किए हुए हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं रहा। ठीक है, आप एक जगह पे उसको रखे हुए हैं, मसल का लेंथ में तो चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन मसल का टोन आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, मसल का टेंशन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ आपका आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें कि लेंथ जो है वहाँ पे मसल का तो आपका सेम है, आपका बढ़ क्या रहा है? धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहा है। अब आप 5 kg से अब आप बढ़ रहे हैं, आप मान लीजिए 7 kg लोड चले गए। ठीक है, तो अब आपका क्या हो रहा है कि मसल का टेंशन तो है आपका चेंज हो रहा है, लेकिन आपका लेंथ जो है वो तो सेम है। अब आप इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए खाली ग्लास को होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, अपने हाथ से। ठीक है,
और आप फ्लेक्शन ऑफ एल्बो किए हुए हैं, इनिशियल पोजीशन है फ्लेक्शन ऑफ एल्बो, ठीक है। अब आप खाली ग्लास को होल्ड किए हुए, अब मैं धीरे धीरे ग्लास में पानी भर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आपका मसल का लेंथ चेंज हो रहा है क्या? मसल का लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा। चेंज क्या हो रहा है? आपके मसल का टेंशन बढ़ रहा है, मसल का टोन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के एक्सरसाइज को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, अगर आप इन दोनों एक्सरसाइज को समझ लीजिएगा ना, आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, तो ये दोनों ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, ये दोनों टर्म उसी से निकला हुआ है। अब दोनों का मतलब क्या है उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का दो टाइप होता है, कौन कौन सा? एक होता है आपका कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। वापस से सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 kg का डंबल उठा करके बार बार आप फ्लेक्शन ऑफ एल्बो कर रहे हैं और एक्सटेंशन ऑफ एल्बो कर रहे हैं। तो जब आप फ्लेक्शन ऑफ एल्बो किए हैं, उस वक्त आपका बाइसेप्स का मसल वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। बाइसेप्स का मसल क्या है? आपका मेन मसल है, जो कि आपका फ्लेक्शन ऑफ एल्बो में पार्ट लेता है वो, ठीक है। तो जब आप वो बाइसेप मसल आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस वक्त के कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब आप फ्लेक्शन कर रहे हैं, उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल, उसको हम लोग क्या कह देंगे? कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब वापस से फ्लेक्शन वाले पोजीशन को वापस से अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन करके वापस से इनिशियल पोजीशन में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन में जब आप लेकर के आ रहे हैं, उस वक्त हम लोग क्या कहेंगे? उस वक्त हम लोग कहेंगे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? लेंथन होगा, और कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? शॉर्टनिंग होगा या कॉन्ट्रैक्टिंग होगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहने का क्या मतलब हुआ? सेम एग्जांपल लेते हैं, 5 kg ऑफ डंबल, आपका इनिशियल पोजीशन फ्लेक्शन वाला ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है एनाटॉमिकल पोजीशन में नहीं है, आप फ्लेक्शन वाले पोजीशन में ही है, इनिशियल पोजीशन में ही है, आपका इनिशियल पोजीशन फ्लेक्शन ऑफ एल्बो है, ठीक है। अब वहाँ पे आप 5 kg का डंबल आप उसको होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो जब आप 5 kg का डंबल आप होल्ड किए हुए हैं, तो सेम चीज़ है, आपका लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा, मसल का लेंथ जो है वो तो सेम ही रह रहा है आपका, मसल के लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन आपका मसल का टोन बढ़ रहा है, ठीक है। मसल का टोन बढ़ रहा है, तो उस वक्त जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वही सेम बाइसेप्स का ही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन उस वक्त हम क्या कहेंगे कि आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टर्म क्लियर हो गया हो, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और बाकी तीनों एक्सरसाइजेस का टाइप। देखिए, ये बहुत शॉर्ट वीडियो इसलिए मैंने बनाया है, इसमें बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, जैसे कि यूजेस हैं इसका। आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस का गोल अलग अलग है, इसका इफेक्ट भी अलग अलग है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का अपना एक प्रिंसिपल है, उसका अपना एक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अभी मैंने बस टर्म्स आप लोगों को क्लियर की हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस का भी टाइप्स होते हैं, उसको भी मैं क्लियर करूँगा, लेकिन उसको फिर किसी एक नई वीडियो में मैं आपको कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।